हेलो एवरीवन। इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित एमसीक्यूज़, और इसमें विशेष रूप से सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल वाले एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं। 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? यज्ञ सूत्र, यज्ञ के बारे में जानकारी हमें कौन से वेद से मिलती है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद या सूत्रों का वेद, यजु या सूत्रों का वेद, यजुर्वेद का लिटरली ट्रांसलेशन है। और इसमें जो है यज्ञ के समय जो मंत्र और पालन करने वाले नियम हैं वो दिए गए हैं। यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो यह दो भागों में बांटा हुआ है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, और यह गद्य पद्य दोनों में है। और इसमें यजुर्वेद में ही पहली बार राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ इनका उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्ष फॉसिल कहाँ पाया गया? तो ये जो जुरासिक काल का वृक्ष फॉसिल पाया गया था छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के भी ये सरगुजा है एक जगह छत्तीसगढ़ में, वहाँ पाया गया था। ये 6 फॉसिल मिले थे इसमें, ट्री फॉसिल्स। इसका आंसर हो गया आपका छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु जो घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो अभी तक वैसे अज्ञात है, अज्ञात लिपि है। ये ऊपर नीचे हो गए, इसका आंसर है अज्ञात। इसकी लिपि अभी तक खोजी नहीं जा चुकी। सिंधु लिपि की भांति इसकी भाषा, लिपि के साथ साथ भाषा भी इसकी अज्ञात है। इसका कोई प्रमाण अभी तक मिला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार या मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? समिति, गण, सभा या विदत? तो ये जो था समिति, ऋग्वेद में मिली है इसकी जानकारी। ऋग्वेद में कई जनजातीय सभा जैसे कि सभा, समिति, विदत, गण को सैन्य और धार्मिक कार्यों में परामर्श के लिए प्रयोग में लाए जाने का उल्लेख मिला है। अब राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो इसमें सभा और समिति महत्वपूर्ण थे। हमें जनजातीय सभा, जिसे समिति कहा गया है, के द्वारा जनजातीय प्रमुख के चयन के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 55, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ। उपनिषद शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है पास बैठना, समीप बैठना। इसका मतलब ये भी है कि ब्रह्मा विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। इस प्रकार उपनिषद जो है एक ऐसा रहस्य ज्ञान है जिसे हम गुरु के सहयोग से ही समझ सकते हैं। और उपनिषद जो है वो वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा गया है। अंतिम भाग हैं ये वैदिक साहित्य के, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आर्यन जनजातियों की जो प्राचीनतम बस्ती है वो सप्त सिंधु क्षेत्र में मिली है। ये वो क्षेत्र है जहाँ लगभग 1500 ईसा पूर्व आर्यों ने अपने निवास स्थल के रूप में अपनाया था। और सप्त सिंधु जो है वो 7 नदियों वाला क्षेत्र है। इसी क्षेत्र को ब्रह्मावर्त भी कहा गया है। और बाद में जो था आर्य, उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करें तो सिंधु और गंगा के मैदानी क्षेत्रों की ओर निवास के लिए बढ़े थे, तब इस क्षेत्र को आर्यवर्त कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा लोथल कहाँ स्थित है? तो ये जो लोथल है आपका, ये है गुजरात में। गुजरात का एक क्षेत्र पड़ता है भाल, तो ये भाल क्षेत्र में है, अहमदाबाद जिले के नज़दीक है। और लोथल का जो निकटतम नगर है वो बागोदरा और ढोलका है। और लोथल के बारे में इम्पोर्टेंट बात यही थी कि ये जो है हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह था, डॉकयार्ड, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? तो इसका आंसर है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की सिंध प्रांत की सरकार ने प्रार्थना की थी कि स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल लौटाने के लिए भारत सरकार से बातचीत करी जाए। ये स्टैचू जो है 1946 से भारत सरकार के अधीन है और लगभग 2500 ईसा पूर्व निर्मित है। और अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो ये लगभग 11 सेंटीमीटर लंबी कांसे की मूर्ति है और इसे नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। उस टाइम की अधिकतर जो सभ्यताएं थीं उनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर ही आधारित थी। ये सिंधु अर्थव्यवस्था भी
मेन रूप से आपकी कृषि पर ही आधारित थी। लोग जो थे वो लकड़ी के बने हलों का प्रयोग करते थे। जौ और गेहूँ मुख्य भोज्य फसलें थी और कृषि अधिशेष होने के कारण ही यहाँ व्यापार में उन्नति हुई थी। जो आगे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला काम था वो कृषि की अधिकता होने के बाद ही था। बाकी सारे व्यवसाय इस पर ही आधारित थे, गौण व्यवसाय थे, मुख्य व्यवसाय कृषि था सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? महाभारत का जो मूल नाम था वो जय संहिता था। यह नाम जो वेद व्यास द्वारा रखा गया था और इसमें स्टार्टिंग में 8800 श्लोक थे लगभग। गणेश जी द्वारा जो लिखे गए श्लोकों के मूल नाम था जय था और बाद में कई कहानियों को जोड़कर पुस्तक के श्लोकों की कुल संख्या जो थी 1 लाख के लगभग हो गई, जिन्हें पूरा करने में कई शताब्दियां बीत गई और अंत में रखा गया पुस्तक का नाम महाभारत। तो इसका मूल नाम जो था जय संहिता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा के बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो लेक्चर में। जो कालीबंगा है सिंधु घाटी सभ्यता का एक मुख्य स्थान था और अपने मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध था। ये आपका था मिट्टी के पात्र। इन्हें बनावट के आधार पर जो 6 प्रकारों में चिन्हित किया गया था। कालीबंगा से इन मिट्टी के पात्रों के साथ साथ मोहरे, चूड़ियाँ और पक्की मिट्टी की वस्तुएं, छोटी मूर्तियाँ, ईंट, चक्की इत्यादि वस्तुएं भी पाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस मनीषी ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वे थे? दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त्य मुनि ने किया था। अगस्त्य ऋषि ने किया था। अगस्त्य मुनि को जो है भारतीय चिकित्सा शास्त्र का जनक भी माना जाता है और वे दक्षिण भारत के आर्यों से संबंधित थे। दक्षिण भारत के यादवों को प्रथम आर्य कहा गया है और अगस्त्य मुनि ने सर्वप्रथम तमिल भाषा में व्याकरण की रचना की थी, जिसे अगथियम के नाम से जाना जाता है, अगथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। तो प्राचीनतम भारतीय सभ्यता जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, मेरठ जिले के आसपास पड़ता है। तो ये जो पाकिस्तान में स्थल है ये है हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? विशाल स्नानागार मिला था मोहनजोदड़ो में और इसकी जो डायमेंशन थी वो थी 55 मीटर लंबा और 33 मीटर चौड़ा और इसे जो है प्राचीन विश्व का आरंभिक सार्वजनिक जल टंकी भी कहा गया है और ये सर्वश्रेष्ठ ढांचों में से एक है जो अभी तक मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विषम शब्द ज्ञात कीजिए। सामवेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण, ऋग्वेद। तो सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद ये तीनों वेद हैं और ये विष्णु पुराण जो है ये विषम शब्द है और ये पुराण है। तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु पुराण। 18 महापुराणों में से ये एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपति की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो में पशुपति की मोहर मिली है और उस समय इतिहासकारों का जो मानना है कि सिंधु घाटी के लोग भगवान शिव की उपासना भी करते थे। शिव चौपाया पशुपति के स्वामी हैं। पशुपति मोहर के दाईं ओर गैंडे और भैंस, बाईं ओर हाथी और बाघ से घिरे हुए योग मुद्रा में बैठे 3 मुख वाले पुरुष देवता का वर्णन हुआ है इस मोहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 68, उपनिषद क्या हैं? उपनिषद जो हैं हिंदू दर्शन का एक स्रोत है। हिंदू धर्म के बारे में इनसे जानकारी मिलती है और ये कुछ पाठों का एक संग्रह है जिसमें हिंदुत्व के कुछ मुख्य दार्शनिक अवधारणाओं को शामिल किया गया है। इन अवधारणाओं को वेदांत के रूप में निर्दिष्ट किया गया है और इसकी व्याख्या जो है अंतिम अध्याय, वेद के भागों या महान वस्तु, वेद का महान उद्देश्य के रूप में की गई है और ब्राह्मण और आत्मन की विशेषताएं जो और अवधारणाएं हैं वो उपनिषद के मुख्य विचारों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेल करना है तो मोहनजोदड़ो का संबंध है ग्रेट बात से।
लोथल का संबंध है पत्तन से, कालीबंगन का संबंध है हल्के चिन्ह, और हड़प्पा का संबंध है स्टैचू ऑफ प्रीस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? अर्थववेद जो है आपका, अर्थववेद को जादुई नियमों का वेद भी कहते हैं। इसमें जो धार्मिक रीति रिवाज, अंधविश्वास, चिंता के संबंध में जादुई तंत्र मंत्र और इस तरीके की जड़ी बूटियाँ औषधि के रूप में जो प्रकृति से प्राप्त होने वाली औषधीय खुराक हैं, उनका जो नेचर से प्राप्त होती हैं हमें औषधियाँ, उनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71 कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। इसमें धर्म की विधियों को चरणबद्ध तरीके से बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? धोलावीरा जो है जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। धोलावीरा का जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था एक, इसमें अत्याधुनिक जल संरक्षण की तकनीकें बताई गई थी। यहाँ वर्षा जल संरक्षण के लिए भी एक प्रमाण मिला है, और टंकी और तालाब प्रणाली द्वारा जल की आपूर्ति की जाती थी। गंदा पानी के निकास के लिए भी उन्नत तरीके इन्होंने अपनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73 गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो गौतम बुद्ध ने जो महापरिनिर्वाण लिया था वो लिया था कुशीनगर में। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं उनका मानना है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में परिनिर्वाण प्राप्त किया, और वर्तमान कुशीनगर को जो है बुद्ध काल में कुशावती और बुद्ध काल के बाद में कुशीनारा के नाम से चिन्हित किया गया है। और कुशीनारा मल्ल राज्य की राजधानी थी, जो 6ठी शताब्दी के 16 महाजनपदों में से एक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद में प्रमुख देवता इंद्र थे। ऋग्वेद काल के दौरान की बात करें तो मानवतारूपी भगवान इंद्र सबसे महत्वपूर्ण भगवान थे उस समय। उन्होंने दैत्यों के विरुद्ध जीत में आर्य सिपाहियों का नेतृत्व करते हुए युद्ध देवता की भूमिका निभाई थी। और ऋग्वेद में 289 जो भजन हैं उन्हीं को समर्पित हैं। सबसे ज़्यादा जो मंत्र हैं, भजन हैं, उन्हीं को समर्पित हैं। और ये मेघ गर्जन से और तूफान से संबंधित थे। ऋग्वेद में जो इंद्रदेव थे वो मेघ गर्जन और तूफान से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से कौन सा प्रेम विवाह था? तो वैदिक काल में जो 8 विवाह प्रचलित थे उनमें से प्रेम विवाह था गंधर्व विवाह। और इसमें यह था कि जब एक पुरुष और महिला अपने परिवार की स्वीकृति के बिना प्रेम विवाह कर लेते थे तो ऐसा विवाह गंधर्व विवाह कहलाता था। और यह विवाह बिना किसी रीति रिवाज, गवाह या परिवार की भागीदारी के बिना 2 लोगों के मध्य पारस्परिक आकर्षण पर आधारित था। थैंक यू। आगे डिस्कस करेंगे हम इसी प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित कुछ और क्वेश्चंस MCQ फॉर्म में।